मैंने पहले ही कहा था लोखंडे जी, इसमें संस्कारी दीपक जैसी फुर्ती नहीं है। वो होता तो कब का तोड़ दिया होता। दिखाओ, फुर्ती दिखाओ। इसने कहा कि शादी के बाद लाइफ सेटल है, ये तो और भी बड़ी बैटल है। अरे कितनी बार मतलब सर ऑल द बेस्ट। दरवाजा बंद कर। जय महाराष्ट्र। ये क्या गया? ये क्या गया? मैं गिरा। अरे ये इतने गिरे हुए क्यों हो तुम सुधाकर? कैसे गिर गए तुम सुधाकर? प्रेमचंद जी, जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इतना हाफ क्यों रहे? मैं दौड़ रहा था ना। क्या? यहाँ? नहीं नहीं, सपने में दौड़ रहा था। पिताजी, इतनी गहरी नींद में कौन सोता है? हम तो डर गए थे प्रेमचंद जी। नहीं वो कल रात को मैं नींद की गोली लेकर सो गया था। हाँ? कल जागने की गोली लेना भूल गया था। जागने की गोली? लेकिन कोई सोते वक्त गोली कैसे ले सकता है? अगर गोली लेनी है तो जागना पड़ेगा और फिर गोली ले सकते हैं ना। सुधाकर जी, आपसे उम्मीद नहीं थी सुधाकर जी। बुद्धू जैसी बातें आप करोगे ना। हाँ? इंसान नींद की गोली कब लेता है? सोने से पहले। तो फिर जागने की गोली कब लेगा? हाँ समझ गया समझ गया। देखा? दोनों गोली एक साथ लेनी पड़ती है और जागने वाली गोली जो है वो 8 घंटे के बाद अपना काम शुरू करती है। बराबर? सुधाकर जी, आप भी ना सब जानते हो, बहुत समझदार, लेकिन सिर्फ भूलने का नाटक करते हैं। ये क्या बादाम कम खा रहे क्या आजकल? नहीं वो शादी थी ना तो याद नहीं रहता था। बादाम छोड़िए पिताजी, आप ये चाय लीजिए और नाश्ते के लिए 2 बिस्किट। 2 बिस्कुट? इतने सारे? नहीं नहीं, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए प्रेमचंद जी, ये आपको मानना ही पड़ेगा। 2 वक्त की 2 रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, 2 वक्त की 2 बार चाय और उसमें 2 बिस्कुट आपको खाने ही पड़ेगी। ये मेरा नियम है। आप कितना भी मना करेंगे तो भी जया आपको रोज सुबह 2 बिस्कुट खिलाएगी। अरे ये लीजिए पिताजी चाय। लेकिन ये तो अब ठंडी हो गई होगी, मैं ना गरम करके लाती हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, मुझे ठंडी चाय ही पसंद है। आज मुझे पता चला कि चाय को धरती का अमृत क्यों कहते हैं। पसंद आई ना आपको? ठीक है पिताजी, तो रोज सुबह मैं ही आपको चाय पिलाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? लेकिन चाय पिलाने के लिए पूरे परिवार को आने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले आओगी तो भी चलेगा बेटा। नहीं नहीं जय बेटा, तुमने जया से वो दमन वाली बात की? मैंने कोशिश की डैड, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। क्या कहूं मैं उससे? अभी अभी तो शादी हुई है। वो बेचारी सोच रही होगी कि मैं उसे कहीं बाहर लेके जाऊंगा, हम दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, और मैं जाके उससे कह दूं कि मैं तो जा रहा हूँ दमन, उसे छोड़कर। कैसा लगेगा उसे? आई अंडरस्टैंड बेटा, तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। मैं चला जाता, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारी सिग्नेचर है, इसलिए तुम्हें जाना पड़ रहा है। एनीवे, एक ही दिन का तो सवाल है, यूं जाओगे और यूं वापस आ जाओगे। जानता हूँ डैड, एक ही दिन की बात है, जानता हूँ, लेकिन करेंगे। डैड, आप जरा प्लम्बिंग का काम प्लीज देख लेना। और हाँ डैड, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों गरीब घर में होगा, अमीर घर में कुछ नहीं होगा। यहाँ का तो चांस लेना ही मत। क्या है जयन, आप बिना बॉटल की रॉकेट हो गई, वो कहीं भी कभी भी जा सकती है। यार ये एक और टेंशन बढ़ गई ना। हाँ बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि शादी से पहले वाली सिचुएशन ज्यादा आसान थी? एनीवे, हम सब संभाल लेंगे। तू जाने की तैयारियां शुरू कर दे। थैंक यू। ज्ञानचंद जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से शादी एकदम सही हो गई।
यानी जो लोग आए थे सब खुश थे, आपकी बड़ी कृपा है। हाँ लोखंडे जी, परंतु दीपक बेटे ने भाग दौड़ करके कितनी मेहनत की है। ऐसा होनहार बालक ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगा लोखंडे जी। माफ कीजिए ज्ञानचंद जी, लेकिन हमने तो कहीं देखा नहीं उसको। ठीक है, उसकी बात जाने दीजिए और एक कृपा कर दीजिए हम पर। लोखंडे जी, हमारे पास देने के लिए कृपा के अलावा और है ही क्या? बोलिए बोलिए आप। एक वचन दे दीजिए, हम जो मांगेंगे वो आप ना नहीं कहेंगे। अरे लोखंडे जी, हमने आपको वचन दिया कि सुषमा बेटी का विवाह होनहार दीपक से ही करवाऊंगा। वो नहीं, दूसरा वचन चाहिए हमें। ऐसी कृपा कर दीजिए। क्या है, अब बेटी के घर में कितने दिन रहेंगे? उसकी तो शादी हो चुकी है, तो हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। चलो अच्छा है, हमारा टेंशन कम। हाँ क्या? मतलब लोखंडे जी, हमारा टेंशन कम लीजिए आप, मतलब बिल्कुल मत लीजिए। हमारी अनुमति है, आप और सुधाकर जा सकते हैं। जी जी। हाँ, परंतु आप दोनों आते रहिएगा और हमसे मिलते रहिएगा। हाँ ये सब तो ठीक है, आते जाते रहेंगे, मिलते भी रहेंगे, लेकिन माँ बापू जी, माँ जी है ना, वो हमें हमेशा रोक लेती है, हमारी बात ही नहीं सुनती है ना काका। हाँ, यही समस्या है हमारी। आप हमें वचन दीजिए कि आप हमारी तरफ से प्रेमचंद जी से और माँ जी से बात करेंगे और हमें जाने की अनुमति देंगे। लोखंडे जी, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको यहाँ से जाने देंगे और हम छोटू से बात करेंगे कि वो भी आपको जाने दे। आप निश्चिंत रहिए और यहाँ से प्रस्थान करिए। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत कृपा हो गई आपकी। अरे सुषमा बेटी, जी बाबा। चलो जाने की तैयारी करते हैं, तुम्हारा सामान बांध लो। ओके बाबा। लोखंडे जी, जी सुषमा बेटी को क्यों अपने साथ लेके जा रहे हैं आप? ऐसे कैसे ज्ञानचंद जी, बड़ी बेटी की शादी हो गई, उसके घर में कैसे रह सकती है वो? हाँ चल चल। लोखंडे जी, अभी तो बड़ी बहन का घर बसा है, जब तक छोटी बहन का घर नहीं बस जाता तब तक बेचारी को यही रहने दीजिए ना लोखंडे जी। इसीलिए तो लेके जा रहा हूँ। गांव का किसान का कोई लड़का ढूंढ लूंगा जो गरीब हो, मेहनती हो, होनहार हो, और उसके साथ शादी कर दूंगा, है ना? चलो। नहीं लोखंडे जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। ज्ञानचंद जी, अभी तो आपने हमें वचन दिया है। और आप जैसे महायोगी अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन वचन नहीं तोड़ सकते। जी बिल्कुल सही कहा तुमने। वाह। हाँ, चल। नहीं लोखंडे जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। मेरी बात को समझिए आप लोखंडे जी। लोखंडे जी, सब लोग मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरी शादी होने के बाद ना दीपक उतावला हो गया है। सुषमा से शादी करने के लिए ना अब उससे रुका नहीं जा रहा है, और उसकी शादी करने के लिए अब वो कुछ भी कर सकता है, और उसके कुछ भी करने के चक्कर में कहीं हम सब फंस ना जाए, इसलिए हमें दीपक की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। यस, तो कुछ भी बोलेगा, कोई भी पैतरा आजमाएगा, लेकिन हमें उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है। हाँ समझ गए? हाँ समझ गए। ये बात तुम ध्यान रखना। और दीपक आ गया। अरे क्या टाइमिंग है मेरे भाई, अभी बस तेरी बात कर रहे थे। तुम लोग मेरी बात कर रहे थे या फिर मुझ पे गालियां बरसा रहे थे? नहीं अच्छा सुन लिया। कितना बदल गया रे जय, तू कितना बदल गया है। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, लेकिन तूने अपने दोस्त के पीठ पीछे खंजर भोंका। नहीं यार, मैं तो बस ये कह रहा था कि बस जय बस, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। अरे या तुम लोग समझा दो यार उसे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? इसके हाथ में बंदूक है क्या? नहीं, इसके हाथ में बिग है, बिग। बिग तो जय, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तूने मुझे धोखा दिया है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुझे मौका दिया। तेरा ये घटिया इमोशनल अत्याचार बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुन। उसकी बात सुन। क्या बार बार ये ऊट पटांग हरकतें करते रहता है यार दीपक। हम एक जगह सीते तो 3 जगह फाड़ के आ जाता है, तो फिर गुस्सा नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा तुझे? और नहीं, शादी करना चाहता ना सुषमा से तो शांति रख, होगी तेरी शादी। अरे हम सब तेरी मदद करेंगे। अरे यार, मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी है, मगर हाँ जय,
तू मेरी कितनी भी बुराई कर लेना, लेकिन मैं तेरा साथ मरते दम तक दूंगा। और तुझे पता है तेरे ससुर जी तेरे पीठ पीछे क्या प्लान कर रहे हैं? क्या प्लान कर रहे हैं वो? अरे तेरे ससुर जी यवतमाल में तुझे 2 एकड़ की जमीन देने की सोच रहे हैं। देवा, ये ओवर एक्टिंग की दुकान, ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है? क्यों? हमको दहेज नहीं चाहिए, कह दे उन्हें, हम ऐसी प्रथाओं में नहीं मानते। अरे अंकल वैसे नहीं, लोखंडे जी इसे 2 एकड़ जमीन देकर इसे किसान बनाना चाहते हैं। किसान। क्या? किसान? हाँ हाँ किसान, मेरे देश की धरती सोना उगले, वो वाला किसान। यार मुझे पता है। लोखंडे जी के हिसाब से जय के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो 2 एकड़ की जमीन पे जय से हल जुतवाना चाहते हैं। What is फल जुतवाना चाहते हैं? अरे आप लिपस्टिक लगाओ ना यार। नहीं यार, नहीं 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 भाई, मैं हल नहीं जोतना चाहता हूँ। डैड क्या है ये? जय अगर हल जोतेगा तो बैल क्या करेगा? अंकल बैल आपका बेटा है नहीं कि जय आपका बेटा है? जय। तो जय के बारे में सोचो ना, बैल के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या अंकल आप भी? अरे भाई मैं क्या करूँ यार, कुछ सूझ नहीं रहा मुझे। अब ये हल जोतूंगा मैं। लेकिन मेरे पास एक हल है। तू भी किसान है? अरे वैसा नहीं, मेरे पास एक हल है और वो हल मैं खुद हूँ। मैं लोखंडे जी को संभाल लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। ओके। हाँ क्या करेगा? अपने परिवार की तरफ से और जय की तरफ से मैं लोखंडे जी से बात करूंगा। और हमें वहाँ पे सिर्फ खड़े रहना है? नहीं, आप लोग सिर्फ विरोध करेंगे उनका, आप लोग सिर्फ उन्हें मना करेंगे। लोखंडे जी कुछ भी बोले ना, उनकी बात काट कर आप लोगों को उन्हें मना करना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा यार। ओके। मैं आप लोगों को नंबर देता हूँ, उसी हिसाब से आप लोगों को मना करना है। पहला नंबर पीसी अंकल आपके लिए। अच्छा। दूसरा नंबर मालपानी जी आपके लिए है। तीसरा नंबर के तुम्हारे लिए और चौथा नंबर उर्मिला तुम्हारे लिए और 5वां मेरे भाई जय के लिए। बेटी चलो, सामान बांध के तैयार हो गया। हमेशा बेटी शादी होने के बाद बाप के घर से विदा होती है। मैं दुनिया का ऐसा पहला बाप हूँ जो बेटी की शादी होने के बाद बेटी के घर से विदा हो रहा हूँ। बाबा मेरा भी मन नहीं कर रहा कि मैं आपको जाने दूं, बस यहीं अपने पास रखूं। लेकिन आपने मन बना ही लिया है तो फिर। अरे नहीं, मैं बहुत खुशी खुशी जा रहा हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, दुखी भी नहीं हूँ। अरे मैं तो खुश नसीब हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मेरी प्यारी बिटिया को सही हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। कोई चिंता नहीं है मुझे। और ज्ञानचंद जी को मैंने कहा है, वो प्रेमचंद जी से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। काका, काका क्या हो गया? ज्ञानचंद जी ने सबको नीचे बुलाया। बुलाया है? ठीक है चलो आता हूँ। लोखंडे जी, आपने जो निर्णय लिया है वो इन्हें स्वीकार नहीं है और इनकी बातों से हम भी सहमत हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते लोखंडे जी। हाँ नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञानचंद जी आप अभी तो आप हमसे सहमत थे। आप ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो मैं चलने ही नहीं दूंगी। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नहीं, हम आपकी ऐसे कैसे कोई बात सुनेंगे? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते। नहीं, मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि बाबा ऐसा मत कीजिए ना, हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। जय बेटा पहले सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ। लोखंडे जी, आप इनकी बात मान क्यों नहीं जाते? ज्ञानचंद जी आप तो मेरी बात से सहमत थे ना, तो अचानक आप उनकी तरफ से कैसे बोलने लगे? नहीं, हमको कुछ सुनना नहीं है। हम है तो फिर क्या गम है? आप ऐसा कर ही नहीं सकते, बस। लोखंडे जी आप कुछ भी कहिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, हम बिल्कुल नहीं सुनने वाले। नहीं, कोई नहीं सकता। सुधाकर, हाँ अभी तो ज्ञानचंद जी हमसे सहमत थे। हाँ उन्होंने हमें जाने की अनुमति भी दी थी। हाँ। अचानक ये उनकी तरफ से कैसे बोलने लगे? हाँ ऐसा कैसा? लोखंडे जी देखिए, आपसे कितना आग्रह कर रहे बेचारे, आपको मानना ही पड़ेगा।
हाँ वो ठीक है, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं लोखंडे जी, सोचने विचारने का अभी समय नहीं है। आपको अभी के अभी शपथ लेनी पड़ेगी कि आगे से आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। जी जी बाबा। हाँ हाँ, शपथ तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। देखिए, पहले तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन अब आप सब लोग बोल रहे हैं और इतना प्यार से आग्रह कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मैं शपथ लेने के लिए तैयार हूं। लोखंडे जी, आप हमारे समीप आइए। मैं पकड़। अपना हाथ दीजिए। इस जल को साक्षी मानकर आप शपथ लीजिए। मैं ललित लोखंडे आप सबके सामने इस जल को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं जिंदगी भर इस घर को छोड़ के जाने की बात कभी नहीं करूंगा। जी। आजीवन मरते दम तक मैं इसी घर में रहूंगा। काका, मैं सुधाकर पानशीकर, मैं भी ये शपथ लेता हूँ कि मैं भी आजीवन मरते दम तक आपको और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब आप सब लोग खुश हैं ना? बाबा, आपने ज्ञानचंद जी से घर जाने की बात की थी ना? की थी, वो मान भी गए थे, लेकिन देखो पूरे परिवार को लेके आ गए रोकने के लिए। क्या करेंगे? कैसे बेटी, फिर मैंने भी सोच लिया। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूरा परिवार इतने प्यार से मुझे कह रहा है, रोक रहा है, तो फिर ठीक है, ऐसे ही सही रह जाएंगे। क्या है ना बेटी, ये गरीब लोगों में ही ये इंसानियत दिखाई देती है। ये इंसान के बीच का जो लगाव है वो अमीर लोगों में नहीं होता है, सिर्फ ये गरीब लोगों में होता है। धन्य हो गया प्रेमचंद जी, शादी होने के बाद भी आपने हमें आपके परिवार में शामिल कर लिया। धन्य हो गया। हाँ, मुझे भी शामिल किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोखंडे जी, ये तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। जी 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 बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। जय बेटी। सुधाकर, जो कपड़े हमने बैग में रखे थे उसे वापस अलमारी में रख देते हैं। हाँ। हम तो जिंदगी भर इन्हीं के साथ रहना है, तो चलो। कैसा दोस्त है तू? शर्म नहीं आती तुझे? झूठी कहानी बनाते हुए मुझे यवतमाल में जमीन दे रहे, मुझे किसान बना रहे। उसी जमीन में तुझे गाड़ कर तेरा स्मारक बनाएंगे। लोखंडे जी, अंकल क्या बोल रहे हैं अभी? बेटा सर उठा, मार मार दे लाफिल। शादी शादी शादी, इतनी क्या जल्दी पड़ी तुझे शादी करने की? अच्छे भले लोखंडे जी और सुधाकर जी जा रहे थे, अब तेरी वजह से हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रुके। शादी में गाना भी गाया, मेरी भी शादी करवा दो, दुआ करो सब मिलके। अंकल कितना पुराना निकाल रहे हो आप? फिर से सर उठाया बेटा, 3 कान के नीचे बजा। 1 मिनट, मेरे 2 कान है ना, तो 3 कान कहाँ से? दोनों कान पे 2-2 बजा बेटा। मारो मुझे और मारो मारो, मैं तो बोलता हूँ बाउंसर बुलवा के मुझे मरवाओ। अरे आप दोनों की शर्म आनी चाहिए। इतना काम करवाते हो मुझसे, अब मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? अरे करवा रहे ना तेरी शादी, किसने ना बोला कि नहीं करवाएंगे तेरी शादी? इतना क्या उतावला हो रहा है? गाड़ी भगाया जा रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है क्या तेरा? अरे मेरा मतलब है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाना। हाँ। अरे रुका ही तो हूँ। अरे पिछले 5 जन्मों से रुका हुआ हूँ, सिग्नल पे हॉर्न बजा बजा के थक गया हूँ, लेकिन आप लोगों के कान में आवाज जाए तब ना। आप दोनों हाईवे किसी काम के नहीं हो। मुझे सर्विस रोड देख के निकलना पड़ेगा। दीपक 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 रुक,
भाग गया। अरे यार, अब बैठ के इसको मनाओ। इसे मैं मना लूंगा बेटा, तू सोच तू जया को कैसे मनाएगा। ये भी तो है, ये भी तो है। ये मेरी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम खत्म होंगे या नहीं होंगे? चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। थैंक यू डैड, थैंक यू। बोल क्या करना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.